पिछले एक महीने में हांगकांग, सिंगापुर सहित कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई पड़े। खबरों की माने तो इस बार न संक्रमण इस तरीके से फैल रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं और कई जगहों से मौत की भी खबर है। बढ़ते संक्रमण के जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को सावधान करते नजर आ रहे हैं। इस बीच धीमी गति से, बहुत धीमे कदम से भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। सोमवार को बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर संक्रमित पाई गईं, जिसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या भारत में भी हांगकांग, सिंगापुर जैसी जो स्थिति है वैसा खतरा बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारियों के मुताबिक फिलहाल देश में कोरोना के 257 मामले एक्टिव हैं। ये मामले हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों से सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने की सलाह दी है। अब आपको बताते हैं कि भारत में फिलहाल कोरोना का कैसा माहौल है, किन राज्यों में किस तरीके के मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति अगर देखिए तो यहां पर कंट्रोल्ड व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। सोमवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की बैठक हुई है। सूत्र कहते हैं कि सिंगापुर और हांगकांग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में भी कोरोना की स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाई गई है। फिलहाल भारत में कोविड के हालात काबू में हैं और सभी केस हल्के लक्षण वाले दिखाई पड़ते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सचेत रहने की जरूरत जरूर है। सूत्र यह भी कहते हैं कि अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संक्रमण के गंभीर मामलों की निगरानी करने को कहा गया है। आंकड़े सुन के चौंक जाएंगे आप। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 12 मई के बाद से केरल में सबसे ज्यादा 69 मामले सामने आए हैं। इसके बाद 2 नंबर पर महाराष्ट्र है 44 मामलों के साथ। तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सिक्किम हो, तमाम जगह संक्रमण दिखाई पड़े हैं, केसेस नजर आए हैं। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल की अगर बात करें तो कोविड-19 से संक्रमित 2 लोगों की मौत की भी खबर है। दोनों ही मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर बताई गई थी। आपको बता दें, कोविड-19 का ही ये वेरिएंट है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये वही वेरिएंट है जो कि 2019, 20 और 21 में लोगों को प्रभावित कर रहा था। कोरोना की स्थिति पर देश के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है, इसलिए आपको बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना ही एकमात्र सावधानी है, यानी कि स्वच्छता बनाए रखें, हाथ धुलें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। इसके साथ ही विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये वेरिएंट कोरोना का ही सब वेरिएंट है। सुनिए विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। ये जो आया है अभी, जो महामारी जो केसेस बढ़ रहे हैं हांगकांग में या चाइना में या इंडिया में भी, ये उसी का सब वेरिएंट है। कोरोना वायरस का जो सब लीनिएज, जो ओमिक्रॉन था उस समय, उसका सब लीनिएज है। और इसमें भी यही देखा जा रहा है अभी तक कि इसका स्प्रेड फास्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा फैटल नहीं हो रहा है। तो एक ये राहत की बात है। अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशन तो वही लेना होगा जो हमने कोविड में लिए थे। भीड़ भाड़ के इलाके से परहेज रखे, ना जाए, अवॉइड करें जब तक जरूरत ना हो। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये 3 फॉर्मूला। मास्क जरूर लगाकर जाए, भीड़ भाड़ की जगहों पर बाहर निकले, थोड़ी दूरी बनाए रखे लोगों से, और हाथ, हैंड वॉशिंग। और ये आपको वैसे भी कोई भी रेस्पिरेटरी भी उसमें मदद करता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। डरने की कोई जरूरत नहीं दिखता है अभी तक इसमें। तो सुना आपने विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। इस वेरिएंट से संक्रमण की स्थिति में गंभीर खतरा उन्हीं लोगों को हो सकता है जो कि पहले से इसका शिकार रहे हो या 65 प्लस जिनकी उम्र रही हो। तो आपको भी डरना नहीं है, सचेत रहना है। जिस तरीके से विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं कि कोरोना के वो नियम जिनका पालन आप करते रहे हैं, उनका पालन करिए, भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।